जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो मुल्क भर से पेशावर से कराची तक से कारकुनान और अवाम को कॉल दी जाएगी कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। इस वक्त भी क्योंकि ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कारकुनान पहुंचे, लेकिन अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर एक बड़ी कॉल होगी, फिर इस्लामाबाद का घेराव होगा, फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, फिर वो जो इमरान खान साहब जो कहा उन्होंने कि वो आखिरी स्टेप नहीं लेना चाहते, वो सबसे एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहते, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहता, मुझे पाकिस्तान की इकॉनमी की फिक्र है, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, और उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा एक सूल मंच से उठाया जाएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में तहरीक इंसाफ ने यह बड़ा फैसला किया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो कारकुनान फौरी तौर पर मुल्क भर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, इस्लामाबाद का घेराव होगा और ये फिर आखिरी एक लड़ाई होगी। और क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब की चारों साइडों पर इमरान खान की हुकूमत है, केपी की हुकूमत इमरान खान की है, पंजाब में हुकूमत इमरान खान की है, एजेके में हुकूमत इमरान खान की है, और इस्लामाबाद 26 से 28 किलोमीटर का ये जो इक़्तिदार है मुस्लिम लीग नून का, उनके इत्तेहादियों का, उनके लिए खासी मुश्किलात होंगी। तो अब ये फैसला किया गया है कि एक तो सारी रात कारकुनान वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि इत्तलात इस तरह की भी है कि जब तालिबान से 5 बजे के दरमियान भी कोई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की अटेम्प्ट की जा सकती है। इसके अलावा जो बहुत सी खबरें चलवाई गई टीवी चैनल के जरिए कि इमरान खान साहब यहाँ से जा चुके हैं, बनी गाला से, इसकी भी तरदीद की जा रही है तहरीक इंसाफ की जो मजलिस क़यादत उनकी जानिब से। लेकिन ये बड़ा फैसला कर लिया गया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो मुल्क भर से इस्लामाबाद जाएगा और इस्लामाबाद का घेराव कर लिया जाएगा। अच्छा सिद्दीक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वारंट गिरफ्तारी के हवाले से बताइएगा, क्या तस्दीक हो गई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, या अभी तक इस हवाले से तस्दीक नहीं हुई है? देखिए, इस हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं, हुकूमती सोर्सेज मुतज़ाद खबरें दे रहे हैं, कुछ कहते हैं कि जारी कर दिए गए हैं, कुछ कहना है कि नहीं किया गया, और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तरह की खबरें चलवाई जा रही हैं। और ये भी हो सकता है कि ये सारी जो खबर चलवाने का मकसद है वो सिर्फ देखा जा रहा हो कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की तरफ हम जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा, शायद वो रद्द-ए-अमल जांचने के लिए भी हो सकता है। लेकिन वज़ीर दाखिला क्योंकि ओपनली कह चुके हैं और तहरीक इंसाफ के पास इत्तलात भी है कि ये इस वक्त संजीदा एक अटेम्प्ट की जा सकती है इमरान खान की गिरफ्तारी की, तो इसलिए कारकुनान को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि बताया जा सके, दिखाया जा सके यार कोशिश की गई तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन बड़े फैसले कर लिए गए हैं, क़यादत तहरीक इंसाफ की इस वक्त सड़कों पर है, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च की खबर है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान से, कराची से पेशावर तक, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद कश्मीर से, हर जगह से लोग जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वफाकी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इस्लामाबाद का घेराव करके और इनका चलना नामुमकिन कर देंगे। ये बड़े फैसले कर लिए गए हैं। अच्छा सिद्दीक, आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे, खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को बनी गाला में ही नजरबंद कर दिया जाए, तो इस हवाले से भी आपके पास कुछ इत्तलात हैं? देखिए, मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा था कि सारी खबरें जानबूझकर भी चलवाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर नजर बंद कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मुमकिन नहीं है, जिस तरह की उनके जहाँ उनकी रहाइश है, उसकी जो जिस जगह पर वो वाक़ है, वहाँ की अगर आप सिचुएशन देखते हैं जोग्राफियाई लिहाज से, और फिर जिस तरह से वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त रहती है, जिस जगह पर उनका घर है, तो मुमकिन नहीं है कि उनका इस तरह से उनको वहाँ पर नजर बंद करके और वहाँ पे हजारों पुलिस एहलकार लगाने पड़ेंगे। इस्लामाबाद के पास, वफाक के पास टोटल 5 से 6 हज़ार की ऐसी फोर्स है जिसको थानों के अलावा ड्यूटी पर कहीं पे लगाया जा सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि 5-6 हज़ार यहाँ पर इमरान खान साहब के बनी गाला के बाहर लगा दी जाए, तो फिर वफाक के पास उतनी पुलिस ही नहीं है और केपी के से बुला नहीं सकते, पंजाब से बुलवा नहीं सकते, बलोचिस्तान से आना मुमकिन नहीं है, सिंध में पहली फोर्स की कमी है। तो ये तरह की खबरें पैनिक क्रिएट करने के लिए भी कुछ चलवाई जा रही हैं और फरमाइशी खबरें भी चलवाई जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा करेंगे कि इमरान खान को यहाँ पर नजर। अच्छा सिद्दीक, आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे, इमरान खान की सिक्योरिटी से पुलिस को तो हटा लिया गया था, तो इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी पे कौन मामूर है? इस वक्त बनी गाला के इर्द गिर्द क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, आमिर कियानी साहब मौजूद हैं, दीगर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, तखास दुरानी मौजूद हैं और साथ ही मुराद सईद मौजूद हैं। इसी तरह से लाहौर में लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। तो देखिए, ये इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है बनी गाला के बाहर, मुमकिन नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करना। यहाँ पर खुदा न खास्ता तसादुम हो सकता है, यहाँ पर कई लाशें गिर सकती हैं, यहाँ पर खून बह सकता है। इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार
करना हुकूमत के लिए नामुमकिन है। ये चाहे पुलिस को लगाएं, रेंजर्स को लगाएं, एफसी को लगाएं, लेकिन इस वक्त यहाँ से गिरफ्तार करना नामुमकिन है। पुलिस या दीगर जो इदारे हैं वो किसी सूरत भी इमरान खान को यहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि खतरा तो है। हुकूमत जिस तरह से इस वक्त घबराई हुई है, जो इस वक्त हुकूमत तसादुम जा रही है, तो इमरान खान तो चाहते